और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही भोपाल से, जहां पर कोरोना को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। 3 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों पर एस्मा लागू होगा। कोविड महामारी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर एस्मा लागू हो चुका है। पानी, बिजली आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य पेयजल प्रबंधन, मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को भी एस्मा में शामिल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, अब एस्मा लगाने की तैयारी है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को अब ये लगने लगा है कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ में जो लड़ाई है वो युद्ध स्तर पर लड़नी पड़ेगी। जैसी परिस्थितियां जब पहली लहर कोरोना की आई थी उस वक्त ही वैसी ही परिस्थितियां एक बार दोबारा से बढ़ रही है। इसको देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू किया है। इसके तहत खासतौर से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फिर वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, वो इलाज से मना नहीं कर सकेंगे। आवश्यक तौर पर उन्हें सेवाएं देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में कुल 10 ऐसी सेवाएं हैं जिनको सरकार ने एस्मा के तहत नोटिफाई किया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तो है ही, साथ ही साथ में पानी और बिजली की जो आपूर्ति है उसको भी एस्मा में शामिल किया गया है। सुरक्षा संबंधी जो सेवाएं हैं वो, खाद्य और पेयजल का जो प्रबंधन है उससे संबंधित, और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, इसको भी एस्मा में लागू किया गया है। यानी कि इन सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो अपनी सेवाएं देने से अब इनकार नहीं कर सकेंगे। देखिए, ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, तो भोपाल के हबीबिया हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ डॉक्टर थे उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया था कि 5 अप्रैल से वो तो उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो ऐसी कोई परिस्थिति ना बने और स्थितियां ना बिगड़े, खासतौर से सरकार की मुस्तैदी या स्वास्थ्य सेवाओं की मुस्तैदी पर, तो इसको देखते हुए एस्मा लागू किया गया। हालांकि ये 3 महीने के लिए लागू रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, आप बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो 3 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू हो चुका है। एक और अहम खबर, सीएम शिवराज के निर्देश के बाद अब 1 अप्रैल से रोज वैक्सीनेशन का टारगेट बढ़ाया जा रहा है। जिलों को नए टारगेट दिए जा रहे हैं। प्रदेश में नए टारगेट के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन रोज किए जाएंगे। भोपाल में 40,000, इंदौर में 50,000, जबलपुर में 25,000, ग्वालियर में भी 25,000 और उज्जैन में 20,000 वैक्सीनेशन का टारगेट रोज का है। और ये टारगेट अब बढ़ाने की भी तैयारी है, कोशिश है। प्रदेश में नए टारगेट के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन रोज किए जाएंगे। भोपाल में 40,000। और हमारे संवाददाता शरद जुड़े हैं। शरद, जो टारगेट है, क्या लगता है आपको कब तक अचीव कर लेगी सरकार और कितना सहयोग लोगों का मिल रहा है? देखिए, इसमें जो टारगेट अचीव की बात है वो सिर्फ सरकार के हैंड पर संभव नहीं है। इसमें लोगों को खुद भी जुड़ना होगा। जहां तक बात सरकार के प्रयासों की है तो निश्चित तौर पर जो आप बात बता रहे थे, आज दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद में सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेजेस के डीन के साथ भी वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें ये तय किया गया था कि कौन कौन से अहम कदम हैं जो सरकार को उठाने हैं। उसमें एक फैसला जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाए जाने को लेकर भी लिया गया है। जैसा आप बता रहे थे, 4 लाख से ज्यादा प्रतिदिन वैक्सीनेशन का टारगेट किया गया है। भोपाल में 40,000, इंदौर में 50,000, जबलपुर में 25,000, ग्वालियर में 25,000 और उज्जैन में 20,000 प्रतिदिन वैक्सीनेशन का टारगेट किया गया है। तो ये सरकार का टारगेट है। ये टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब खुद लोग भी आगे आएंगे वैक्सीनेशन के लिए, अपनी भ्रांतियों को दूर करते हुए। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रयास है जिसमें सरकार और लोगों में शरद किस तरह की भ्रांतियां हैं? देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये वैक्सीनेशन कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की जो भ्रांतियां वो, हालांकि इनको दूर करने के लिए कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सामने आ चुकी हैं, खुद सरकार कह चुकी है और मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने भी वैक्सीन खुद लगवा ली है। तो ये भ्रांतियां दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में शरद बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि लोग भी इसमें, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, सरकार का काम है नीतियां बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, लेकिन लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। बेहद शुक्रिया आपका शरद। भोपाल से इस वक्त की एक और अहम खबर, 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बैतूल में स्कूल कॉलेज बंद हैं। छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है। जाहिर सी बात है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं
सरकार लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कह रही है। लोगों का सहयोग मिले तो अचीवमेंट जो है, जो टारगेट है, अचीव किया जा सकता है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जो वाकई महत्वपूर्ण था। और अब बात एमपीपीएससी प्री परीक्षा की करते हैं। बड़ी खबर यह कि एमपीपीएससी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई। पीटी यानी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसकी तारीख में बदलाव किया गया है। अब 11 अप्रैल की जगह 20 जून को परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमण के चलते तारीख बढ़ा दी गई। एमपी लोक सेवा आयोग ने नई तारीख जारी कर दी है। अब 20 जून को प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। हालांकि कुछ छात्र ऐसे थे जो कह रहे थे कि तैयारी पूरी हो गई थी और सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो सही तरीके से नहीं हो पाई। हालांकि उनको 2 महीने से ज्यादा का वक्त अभी प्रीलिम्स के लिए मिल चुका है। ऐसे में उनकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। लेकिन ये जो फैसला है सरकार का, लोक सेवा आयोग का, वो इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस हैं। ऐसे में हर तरह से प्रभावित कर रहा है कोरोना। ऐसे में इस तारीख को भी आगे बढ़ाना पड़ा। और अब आपको अपडेट देते हैं कोरोना की। 24 घंटे में 2332 नए केस सामने आए हैं। और आर्थिक राजधानी यानी मिनी मुंबई इंदौर में 643 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 498 नए मामले सामने आए। जबलपुर में 161 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। याद करिए वो शुरुआती दौर 2020 का, ऐसे ही कुछ केसेस अप्रैल मई में आ रहे थे। लेकिन अब फिर से ये आंकड़े डरा रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने, प्रशासन ने भी अपने तरह से कई सारी गतिविधियों को भी रोकने की कोशिश की है। महाराष्ट्र और एमपी की तरफ जो परिवहन हो रहा था, बस सेवाएं थी, उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। स्कूल कॉलेजेस की तारीखों को बंद करने का जो फैसला लिया गया है 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसकी तारीखें बढ़ाई गई हैं। ऐसे में इसका इफेक्ट दिख रहा है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। शहरी आजीविका मिशन का भी सभी निकायों में विस्तार किया जाएगा। शहरी आजीविका मिशन का सभी निकायों में विस्तार किया जाएगा। साथ ही वाणिज्य कर विभाग की बालाघाट में संपत्ति को करीब 8 करोड़ में बेचने को मंजूरी दे दी गई है। पीएम आवास योजना में राज्यांश को मंजूरी दी गई है। साथ ही बैठक में कोरोना को लेकर भी समीक्षा की गई है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी आज निर्देश दिए गए। जिले के बाहर भी, जिले के अंदर भी क्या स्थिति है, इसकी लगातार समीक्षा की है। जो संक्रमण बढ़ रहा था उसकी भी समीक्षा की कि वो अब थमा है। जिलों से विस्तार से बात करने के बाद खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगर उसमें लिए गए। आज ये भी स्पष्ट किया गया कि भोपाल में, इंदौर में और प्रदेश में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बेड। असम विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। असम में लगातार दौरा कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के साथ गुवाहाटी के प्रसिद्ध यानी मशहूर कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह जो 100+ सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए है। और असम में कांग्रेस गठबंधन की अलायंस की सरकार बनेगी। असम में दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। ये तो छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया। राहुल जी ने वहाँ ऋण माफी की बात की थी, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात की थी, 4000 प्रति मानक बोरक बीड़ी पत्ता खरीदने की बात की थी। वो सारे जो वादे छत्तीसगढ़ में किए थे वो पूरे हुए। उसी प्रकार से 5 गारंटी भी यहाँ आसाम में पूरे होंगे। लोग राजी हुए 100% पहुँचे हैं और आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस और महाजोट को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ता। ये हमेशा ये अंग्रेजों के मानने वाले लोग हैं
डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी में लोग विश्वास करते हैं, जोड़ने में विश्वास नहीं करते, तोड़ने में विश्वास करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितना सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 100 प्लस, 100 प्लस, 100 प्लस। तो 100 प्लस का दावा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई सलाह पर सियासी बवाल मच गया। सिंहदेव ने ट्वीट किया था कि पहले अपने देश के लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद दूसरे देशों के लिए टीके भेजे जाने चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि फ्लाइट में भी इमरजेंसी में पहले खुद मास्क लगाने की सलाह दी जाती है, लिहाजा दूसरे देशों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने लोगों की चिंता होनी चाहिए। सिंहदेव के इस ट्वीट पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि लगता है टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में मन नहीं लग रहा है। सीएम बंगाल और असम घूम रहे हैं, इसीलिए वो भी राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार मचा है और लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए पीएम को सलाह देने से पहले छत्तीसगढ़ की चिंता करें। हमारी कंपनी ने जब इनसे अनुबंध किया तो इस आधार पे अनुबंध किया कि इतना हम भारत सरकार को देंगे, इतना हम बाहर देंगे। इस प्रकार के अनुबंध से ये चालू हुआ था। तो भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कि हम दूसरे देशों को देंगे और वो वाहवाही बात भी फिर लोगों को भ्रम में डालने वाली होती है। सच्चाई लोगों को बताना चाहिए कि सच्चाई ये थी। आज जो कोवैक्सीन है, ये भारत देश की निर्मित वैक्सीन है। फेज 3 ट्रायल इत्यादि इसकी बात होती रही है, लेकिन इसका निर्माण उतना ज्यादा है क्या कि हम इसका उपयोग यहां भी कर सकें, और क्या हमने इसको भी दूसरे देशों में देने की बात की है? ये तो हमारे देश की निर्मित वैक्सीन है। लगातार यहाँ पर मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश को पीछे पछाड़ चुके हैं कोरोना के मामले में, और उसके बाद राज्य की छत्तीसगढ़ की सरकार और मंत्री यदि प्रधानमंत्री जी को या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दे तो इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ का भला उसी में है कि मोदी जी के सलाह को माने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सलाह को माने, और कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होगा। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का छत्तीसगढ़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बंगाल में, असम में घूम रहे हैं। तो अब टीएस सिंहदेव जी को भी ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ राष्ट्रीय स्तर की बात करनी चाहिए। तो लोगों की इस डर के भय को पहले छत्तीसगढ़ में समाप्त करें और फिर से उसके बाद मोदी जी को सलाह दें, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने बहुत सही सवाल खड़ा किया है। जब देश में हम वैक्सीनेशन अपने पूरे लोगों को नहीं करवा पाए हैं, तो सिर्फ थोथा प्रचार पाने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को क्यों वैक्सीन दिया जाए? पहले हम अपने लोगों को वैक्सीन दें, हमारे लोग सुरक्षित हो जाएं। दुनिया की एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ निवास करती है, दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हम हैं। ऐसे में हमारे लोगों को पहले वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। भोपाल में एसएएफ के जवान पर शादी करने की ऐसी सनक सवार हुई कि उसने अपनी मंगेतर के घर जाकर कोहराम मचा दिया, जो सिर्फ शादी की रट लगाए रहा, और फिर उसने वो किया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। शादी की सनक में वो अंधाधुंध फायरिंग करता रहा, जिस सनक ने लड़की के घर की खुशियां छीन ली। आप भी देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। शादी करो वरना यह है इनकार इंतकाम कोहराम। उसे मंगेतर की दोस्ती से एतराज, मंगेतर की नौकरी से परेशानी, जो लगाए सिर्फ शादी की रट। क्योंकि मोहल्ले में आके इसने बीच रोड पे खड़े होकर मुझसे बोला था, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी? इनकार, इंतकाम, कोहराम। इसने सबसे पहले आके धमकी यही दी थी, अगर शादी नहीं हुई तो मैं सबको मार दूंगा।
और उसका टारगेट वही था कि सबको मार देता। अगर हम लोगों ने गन नहीं छीनी होती तो वो सबको मार देता। भोपाल में एसएफ जवान की करतूत, मंगेतर की घर मचाया कोहराम, 10 राउंड फायरिंग, एक कत्ल, शादी की ये कैसी सनक। कभी सड़क पर सरेआम मंगेतर से शादी की जिद, तो कभी मंगेतर की नौकरी पर ऐतराज, मंगेतर की अपनी सहेलियों से बात करने पर भी सवाल, और उस पर जिद की शादी तो करनी ही पड़ेगी। पिछले 3-4 महीने से भोपाल की रहने वाली ये लड़की ऐसे ही अपने मंगेतर अजित चौहान की बंदिशें सहती आ रही थी, जिससे ये समझते देर नहीं लगी कि उसका मंगेतर साइको है। देन उसके बाद में जब मैंने फाइनली डिसीजन तब लिया जब उसकी वजह से मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई, क्योंकि मोहल्ले में आके इसने बीच रोड पे खड़े होकर मुझसे बोला था तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी। तब भी इसने कब की घटना है? ये 6 मार्च की घटना है, जब मेरी मम्मी रात में 2 बजे हम लोग को उनको अंजाम में अटैक आया था, अग्रवाल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। और उसने घर वालों से कहा वो शादी नहीं करेगी। इस इनकार पर अजीत ने जो इंतकाम लिया उसने सभी को थरा दिया। सारी चीज़ें ठीक थी, बट जब से उसने मुझे पाबंदी लगाना स्टार्ट किया सारी चीज़ें की, तो मैंने पहले इसके घर वालों को समझाया, फिर मेरे घर वालों को समझाया, नहीं मान रहे थे। फिर जैसे तैसे फिर उसके घर वाले कल या परसों आने वाले थे चीज़ें ख़त्म करने के लिए। इसको ये चीज़ें पता चली कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तभी इसमें आके यहाँ पे स्टैंड अप कर दिया मेरे घर वालों। दरअसल भोपाल के शाहपुरा इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब नशे में धुत अजित चौहान लड़की के घर जा पहुंचा, जिसने लड़की के घर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी सनक का शिकार लड़की का भाई 21 साल का रितेश धाकड़ बना। अपनी सर्विस राइफल से अजित अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। बीच बचाव करने आए परिवार वाले दहशत में थे। दूसरी गोली लड़की के मां के पैर में जा लगी। जैसे तैसे अजीत को घर वालों ने काबू किया, उसे किचन में बंद कर दिया, लेकिन इस सनकी के हमले ने इस घर की खुशियां छीन ली। इसने सबसे पहले आके धमकी यही दी थी अगर शादी नहीं हुई तो मैं सबको मार दूंगा, और उसका टारगेट वही था कि सबको मार देता। अगर हम लोगों ने गन नहीं छीनी होती तो वो सबको मार देता। इस सनक में युवती के भाई रितेश की जान चली गई। लड़की की मां खतरे से बाहर है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दरअसल एसएफ की 7वीं बटालियन में पदस्थ जवान अजित चौहान की सगाई अक्टूबर में भोपाल के शाहपुरा में रहने वाली इस लड़की से तय हुई थी, लेकिन सगाई के चंद महीनों बाद ही लड़की को समझ आ गया उसका मंगेतर साइको है और उसने शादी करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर लड़की के घर वाले लड़की के घर आने वाले थे। ये बात अजीत को पता चल गई। शादी टूटने की भनक जैसे ही अजीत को लगी, वो तेज में आ गया और फिर उसने जो किया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर सवाल है कि शादी की ये कैसी सनक। परिवार से उसने जाकर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपने जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जाकर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है। उसको कब्जे में ले लिया गया है, सारी FIR दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो है वो खतरे से बाहर हो जाए, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने एक टीम बनाई है ताकि वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर सरदार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।